हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनमोल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीयूईटी का लीगल स्टडी का सिलेबस क्या है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ऑफिशियली सिलेबस देखेंगे जो कि एनटीए ने बताया है। यही सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। फ्रेंड्स, अगर आप फॉर एग्जांपल बीए एलएलबी करते हैं, एलएलबी करते हैं, तो आपका जो डोमेन में आपका सब्जेक्ट रहेगा, डोमेन रहेगा, वो रहेगा लीगल स्टडी। तो लीगल स्टडी का सिलेबस क्या है आज हम जानते हैं, और इन्हीं टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन टॉपिक्स के अलावा कोई भी क्वेश्चन आपसे लीगल स्टडी में नहीं पूछा जाएगा। ये ऑफिशियली सिलेबस है एनटीए का। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है न्यायपालिका। तो यहाँ पे आपका न्यायपालिका से किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। भारत में न्यायपालिका और कानूनी कार्यालयों की संरचना और पद अनुक्रमक। सेकंड है आपका संविधान, भूमिकाएं और निष्पक्षता। थर्ड है आपका न्यायाधीशों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, सेवानिवृत्ति और पदच्युत। फोर्थ है आपका न्यायालय और न्यायिक समीक्षा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे न्यायपालिका से संबंधित। तो यहाँ पे आपको सिंपली पढ़ना है, आपको ज्यादा डीपली बिल्कुल नहीं जाना है। आपको केवल जो टॉपिक दिए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। सेकंड है आपका कानून के विषय में। तो कानून के विषय में फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा संपत्ति का कानून, यानी कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट से क्वेश्चन होंगे। वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे। इसके बाद अनुबंधों का कानून, अपकृत्य का कानून जिसे आप टॉर्ट कहते हैं, और भारत में आपराधिक कानूनों का परिचय मतलब सिंपल से बात में जैसे इंट्रोडक्शन है ना, सिंपल सा, सेम वैसे ही आपसे कानून के जो सब्जेक्ट यानी लॉ के जो विषय हैं उनके बारे में जर्नली पूछा जाएगा, ठीक है, सामान्य भाषा में बोले तो। थर्ड है आपका मध्यस्थता, न्यायाधिकरण, अर्ध न्याय निर्णय और वैकल्पिक विवाद समाधान। यहाँ पे आपसे प्रतिकूल और जिज्ञासु प्रणाली, वैकल्पिक विवाद समाधान का परिचय, एडीआर के प्रकार, मध्यस्थता, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, मध्यस्थता और सुलह, लोक अदालत, लोकपाल और लोकयुक्त। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो टॉपिक दिए गए हैं आपसे इन्हीं टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आपसे जर्नली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है लोक अदालत, तो आपसे लोक अदालत पूछी जाएंगी, लोक अदालत के प्रकार पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीठासीन होता है उसे क्या कहते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बन जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चले तो भारत में मानवाधिकार, ठीक है। तो सबसे पहले तो परिचय होगा इसका, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ, तो ठीक है। सेकंड नंबर है आपका भारत में संवैधानिक ढांचा और संबंधित कानून। तो भारत में जो संवैधानिक रूप से जो ढांचा है उससे जो संबंधित कानून है वो आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो कानून का मतलब आपसे ज्यादा कानून नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपकी कॉन्स्टिट्यूशन रहती है। अर्ध न्यायिक निकायों की शिकायत तंत्र। इसके बाद है भारत में कानूनी पेशा। तो सबसे पहले आपका परिचय। सेकंड आएगा अधिवक्ता अधिनियम 1961, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वकील और पेशेवर नैतिकता, वकीलों द्वारा विज्ञापन, कानून स्त्रोतकों के लिए अवसर, भारत में कानूनी शिक्षा, कानूनी पेशा का उदारीकरण, भारत में महिला और कानूनी पेशा, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक के नाम है, ठीक है। जैसे हमारा एक एक्ट है अधिवक्ता अधिनियम 1961 है, ठीक है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो आपको जरूरी नहीं है कि आप किसी डायरेक्ट से तैयारी करें, ठीक है। तो आपको सिंपली ये टॉपिक पढ़ लेने हैं। इसके बाद है कानूनी सेवा, कानूनी पृष्ठभूमि, आपराधिक कानून के तहत मुफ्त कानूनी सहायता, ठीक है। इसके बाद है राज्य द्वारा कानूनी सहायता, भारतीय संविधान के तहत कानूनी सहायता, और NLSAR विनियम 2010। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, लीगल फ्री एड पढ़ते हैं आप, है ना, तो वैसे ही जो मुफ्त कानूनी सहायता गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। आपको सिर्फ टच करना है, ठीक है, ज़्यादा अंदर नहीं जाना है कानून, क्योंकि आप कानून में एडमिशन ले रहे हैं, ना कि आप कानून पढ़ चुके हैं, है ना। तो आपको सिर्फ टच करके आना है, ठीक है। तो ऐसे आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है। इसके बाद आपको मुफ्त कानूनी सेवाएं देने के लिए मानदंड, लोक अदालत और सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों के संदर्भ में कानूनी सहायता।
ठीक है। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में आपको पढ़ना है अंतरराष्ट्रीय कानून का परिचय, अंतरराष्ट्रीय कानून के स्रोत, संधियां, सीमा शुल्क और आईजी से निर्णय, अंतरराष्ट्रीय संस्थान, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार, प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून और नगरपालिका कानून, अंतरराष्ट्रीय कानून और भारत, विवाद समाधान, आईसीजे, आईसीसी और अन्य विवाद समाधान तंत्र। इसके साथ कानूनी सुक्तियां, महत्वपूर्ण कानूनी सुक्तियां निम्नलिखित के दृष्टांतों के साथ अर्थ, यानी कि आपसे जो सिंपली यहाँ पे ना केस भी आपसे पूछे जाते हैं। न्याय समीक्षा क्या होती है कि कोई जजमेंट है, कोई केस है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात जो कही गई है, ठीक है, तो वो आपसे यहाँ पर पूछी जाती है। तो सिंपली आपको थोड़े से जजमेंट भी ध्यान रखना है। जैसे केशवानंद भारती का केस है ना, तो ये जो छोटी छोटी चीजें, पंजाब जो आपका है, पंजाब का केस आता है, जो ज्ञानवीर का जो केस आता है, तो ऐसे केस छोटे छोटे से केस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं और इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। ये इसके लिए एक बेस्ट बुक मैं आपको बताना चाहूंगी, सक्सेस मंत्र बुक है, जिसमें लीगल स्टडी के सभी टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किए गए हैं। यहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में सभी टॉपिक मिल जाते हैं। इसके साथ साथ आपसे पेपर के बारे में और भी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, पास्ट ईयर पेपर भी आपको मिल जाएगा। अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हैं तो आप जो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है, इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करके फ्री डिलीवरी करवा सकते हैं। आपसे डिलीवरी का कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और सेकंड ये है कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन से भी परचेस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे मेन बात मैं जो आपको बार बार कहती हूँ कि सीयूईटी के लिए केवल आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो इसे बिना कोचिंग के भी हम तैयार कर सकते हैं, इसके लिए कोचिंग की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल टेस्ट है, कोई बड़ा टेस्ट नहीं है, ये 12th लेवल का टेस्ट है। तो आपसे, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, आपको सिर्फ टॉपिक को टच करना है, टॉपिक में उतरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप एडमिशन लेने वाले हैं, है ना। आपका एडमिशन हुआ नहीं है, आप पढ़ नहीं चुके हैं उसको, तो उस चीज़ को ध्यान रखना। आपको टॉपिक देख के घबराना बिल्कुल नहीं है, कोचिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फीस ले रहे हैं और आपको ना जाने क्या क्या पढ़ाते हैं। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान नहीं रखना है। आप सिंपली सी बुक खरीदिए, आप टॉपिक देखिए, उसमें क्वेश्चन मेंशन है, आप क्वेश्चन पढ़िए, पास्ट ईयर पेपर पढ़िए। आपके पास 12th की एनसीईआरटी बुक है, आप 12th की एनसीईआरटी बुक पढ़िए। आप खुद पास्ट ईयर पेपर देखकर कहेंगे कि आपसे हाँ बहुत सिंपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी कीजिए। तो इस तरह से आपका एडमिशन होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी में। तो आई होप फ्रेंड वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में या जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड करते हैं और बुक भी आपको फ्री डिलीवरी में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपसे कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं लेते हैं। तो सक्सेस मंत्र बुक परचेस करने के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फ्लिपकार्ट, अमेजोन से भी परचेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, यहाँ पर लाइव क्लासेस फ्री चलती हैं, तो आपसे कोई भी शुल्क नहीं ली जाती, इसलिए आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन ना करें, अपनी 12th की तैयारी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।